तुभ्यं नमः सुनय तर्कप्रमाणकाय तुभ्यं नमोऽस्तु जिनशासन भास्कराय निस्संगमूर्ति गुरुदेव नमोऽस्तु तुभ्यम् आध्यात्मसूरि सुविशुद्ध नमोऽस्तु तुभ्यम् आध्यात्मसूरि सुविशुद्ध नमोस्तु तुभ्यं। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जय मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जैन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस बहुचर्चित कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सवाल एक, जवाब अनेक। एक सवाल से अनेकों के मन की भ्रांति, अनेकों के मन के जो विकल्प है उसका समाधान दूर होता है और उस कार्यक्रम का नाम है सम्यक समाधान। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के परम परम आशीर्वाद से मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज पवन सानिध्य में इस कार्यक्रम का प्रतिदिन मोराजी सागर से प्रसारण आपके लिए चल रहा है। आपके विकल्प हम तक पहुंच रहे हैं और उस विकल्प का समाधान मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज अपनी ओजस्वी वाणी से कर रहे हैं। ये जो विकल्प होते हैं, हर एक का पुण्य नहीं होता है कि वो विकल्प हम तक पहुँचे, या उनको यही नहीं पता होता है कि उसका कौन सा प्लेटफॉर्म है और हम उस विकल्प को कहाँ पहुँचे ताकि हमारे मन की भ्रांतियाँ दूर हो जाएं। तो ये जो सम्यक समाधान नाम का कार्यक्रम है उसमें आप अपने विकल्प कैसे भी हो, सामाजिक हो, सामाजिक हो या अपने धर्म से रिलेटेड हो, तो आप उस जो विकल्प है वो हम तक पहुँचाए और उसका मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के महाराज के मुखारविंद से हम समाधान आप तक पहुंचाएंगे। मैं मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज से यह विनय करता हूं कि हे स्वामी, आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालन करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक ऐसा सम्यक ज्ञान का कार्यकारी उपाय जिसके माध्यम से हम अपने अंदर के ज्ञान को सम्यक बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन प्रश्न, समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका बड़े ही सरल, सहज और आगमुक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, ऋषि मुनि यति अनगार साधु का स्वरूप क्या है एवं वर्तमान काल में किस वर्ग के साधु होते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की आगम में आचार्य भगवंतों ने 2 प्रकार का चतुर्विध संघ कहा। जो मुनि आरिका श्रावक श्राविका, इस निमित्त से जो चतुर्विध संघ कहा, उसी के साथ साथ आचार्य भगवंत ऋषि मुनि यति अनगार, इन चारों के अपेक्षा से भी चतुर्विध संघ कहते हैं। और उन चतुर्विध संघ के ये जो 4 घटक या 4 सदस्य बताए गए हैं, उनकी अपनी अपनी अपेक्षा से आचार्य भगवंतों ने भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषा की। जो
रिद्धि से संपन्न है, यानी जो बुद्धि रिद्धि आदि उन मुख्यता से जो 7 रिद्धियों का कथन प्राप्त होता है, उन रिद्धियों से जो युक्त मुनिराज होते हैं उन्हें ऋषि कहते हैं। किसी आचार्य भगवंत का यह कहना है, जो मुनिराज अपने कर्मों को नष्ट करने के लिए, अर्पण करने के लिए, भगा देने के लिए यत्नशील है, ऐसे मुनिराजों को भी ऋषि कहते हैं। कोई आचार्य भगवंत रिद्धि संपन्न मुनिराजों को ऋषि कहते हैं। साथ साथ आचार्य भगवंतों की अपनी अपनी ग्रंथों में अपनी अपनी अपेक्षाओं के अनुसार उसके विषय में व्याख्यान प्राप्त होता है। ये सामान्य रूप से ऋषि नाम के उन चतुर्वेद संघ के पहले घटक के विषय में व्याख्यान प्राप्त होता है। यति वह कहलाते हैं जो यत्न करते हैं। मोक्ष मार्ग के लिए तो हर मुनि यत्न करता है, पर श्रेणी चढ़ने के लिए यानी 7वें गुणस्थान के आगे जो 8वां 9वां आदि गुणस्थान चढ़ने के लिए जो श्रेणी चढ़ने की आवश्यकता होती है, उस उपशम श्रेणी या सपक श्रेणी चढ़ने के लिए जो प्रवृत्त होते हैं, यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, ऐसे उन मुनिराजों के लिए आचार्य भगवंत यति कहते हैं। वहीं पर जो मति, श्रुत, अवधि आदि 5 ज्ञानों से युक्त होते हैं, ऐसे उन मुनिराजों के लिए ही मति ज्ञान की मुख्यता से, मनन की मुख्यता से उनको मुनि कहते हैं। या कोई आचार्य भगवंत ऐसे भी कहते हैं जो अपनी आत्मा या अन्य पदार्थों का जो सतत मनन करते हैं, वह अन्य पदार्थ का अन्य पदार्थभूत और आत्मा का आत्मा रूप मनन करने वाले उन मुनिराजों को ही मुनि कहा जाता है। साथ में जो अनगार है, वह जिनका कोई भी नियत रहने का स्थान नहीं है, कोई मठ, मंदिर, आश्रम, स्थान, क्षेत्र नहीं बनाया जाता है, या उसमें जिनका राग नहीं होता है, आगार यानी घर कहलाता है, स्थान कहलाता है, जो उस आगार से रहित यानी किसी स्थान से, नियत स्थान से रहित होते हैं, नियत विहारी, नियत स्थान पे विश्राम करने वाले नहीं होते। ऐसे अनियत विहारी, अनियत विश्राम करने वाले, जो जहाँ जैसा स्थान मिले, जहाँ की जैसी व्यवस्था है, ऐसे उन स्थान पर कहीं धर्मशाला, कहीं किसी का छूटा हुआ शून्यागार आदि के कहीं भी स्थान पर अनियत रूप से जो विहार करते हुए अनियत स्थान पर विश्राम करते हैं, जिनका कोई भी किसी भी प्रकार का मठ, मंदिर, आश्रम नहीं बनाने का उद्देश्य है, न बनाया है, ऐसे नियत स्थान में नहीं रहने वाले उन साधुओं को, उन मुनियों को अनगार कहते हैं। सामान्य रूप से सागार और अनगार जो शब्द आते हैं, उसमें से जो गृहस्थ हैं उन्हें सागार कहते हैं, और मुनिराज घर में नहीं रहते हैं, उनका कोई नियत घर स्थान नहीं होता, इसलिए उनको अनगार कहते हैं। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इन चारों प्रकार के साधुओं में वर्तमान में पंचम काल होने से रिद्धिदानी मुनिराज होना संभव नहीं है। पुनः पंचम काल होने से उस श्रेणी चढ़ना यानी 7वें गुणस्थान का जो अंतिम पाया था, 8वें गुणस्थान ले जाने वाला, वह भी सीढ़ी चढ़ने वाला या गुणस्थान चढ़ने वाला नहीं होने से वर्तमान में यति भी नहीं होते हैं। वह 5 प्रकार का ज्ञान भी वर्तमान में नहीं होता है, इसलिए वह मति, श्रुत, अवधि, वो 5 प्रकार का चिंतन ना करने की अपेक्षा से मुनि नहीं होते। पर आत्मा का चिंतन करने वाले आचार्य भगवंत की अपेक्षा से, यानी जिन आचार्य भगवंत ने मुनिराज को माने मुनि शब्द को कहते हुए पदार्थ का और आत्मा का चिंतन का संबंध जोड़ा है, उस अपेक्षा से तो मुनि हो सकते हैं। पर सभी ग्रंथों का सार यही है कि वर्तमान में वह अनगार मुनि ही हुआ करते हैं, जो किसी भी प्रकार से किसी घर गृहस्थी या किसी भी प्रकार के नियत स्थान पे बंधे हुए नहीं होते हैं। ऐसे वर्तमान के साधु, वर्तमान के जितने भी ये मुनिराज है, वह सभी के सभी आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेष्ठी, ये सभी इस अनगार की ही श्रेणी में आते हैं। बाकी उनकी विशेषता के कारण पंचम काल में मुनिराजों की उन विशेषताओं को यानी रिद्धियों को या जो यत्न कर रहे हैं श्रेणी आदि चढ़ने का, उनका कार्य नहीं होने के कारण से और 5 ज्ञान नहीं होने के कारण से वे 3 प्रकार के संघ के घटक यानी ऋषि, मुनि, यति वर्तमान में नहीं होते। वर्तमान के प्रत्येक मुनि अनगार की श्रेणी में आते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मुनि का अभाव नहीं है। ये सभी सामूहिक रूप से जो साधु परमेष्ठी है या मुनिराज कहे जाते हैं, उनका ही ये भेद है, इसलिए वे अनगार रूप से ही वर्तमान में होते हैं। अन्य
अन्य किसी रूप से स्वीकार नहीं किए जा सकते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए पांडिचेरी से सुमिता जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, दीक्षा के पूर्व दीक्षार्थी की गोद भरने की रस्म क्यों होती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। किसी दीक्षार्थी के दीक्षा के पूर्व की और दीक्षा की क्रिया लगभग किसी एक श्रावक के गृहस्थ के विवाह के पूर्व और विवाह के समय में होने वाली क्रियाओं से बहुत सारी क्रियाएं मेल खाती हैं, क्योंकि दोनों का लगभग उद्देश्य एक ही है। एक विवाह करते हुए संसार के किसी कन्या को वरने जा रहा है, और जो दीक्षा लेने जा रहा है या दीक्षार्थी बना है, दीक्षा ले रहा है, वो भी मुक्ति वधू को वरने के लिए जा रहा है। इसलिए जो संसार में विवाह आदि के निमित्त से मांगलिक क्रियाएं घटित की जाती है, मंगल स्नान हो जाए या वह जलूस के रूप में उसकी बारात हो जाए या अन्य किसी प्रकार की गोद भराई आदि आदि, वे सभी मांगलिक कार्य दीक्षा के निमित्त से भी आचार्य भगवंतों ने एक दीक्षार्थी के लिए उद्घाटित करते हुए उसके पीछे भी बहुत सारे तार्किक कारणों को देते हुए उन क्रियाओं को उद्घाटित किया है। मात्र दीक्षार्थी की ही उस मांगलिक क्रियाओं को लिए नहीं, अपितु हमारे आगम ग्रंथों में पूर्वाचार्यों ने अपने अपने अथक मेहनत के द्वारा उस विवाह की यानी घर गृहस्थी के भी मांगलिक क्रियाओं के निमित्त से उनके उन उद्देश्यों को, उनके कारणों को भी सबके सामने रखा हुआ। जैसे विवाह के पूर्व में भी, विवाह की क्रियाओं में भी कभी कभी गोद भराई होना या आदि जो भी रस्में की जाती है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं आगम ग्रंथों में प्रामाणिक और तर्कपूर्ण व्याख्या प्राप्त होती है। जैसे सामान्य रूप से भी घर गृहस्थी में गोद भरने का उद्देश्य यही रहता है कि इन मांगलिक द्रव्यों से जो उस जीव की गोद भरी गई है वह उसका जीवन परिपूर्ण रूप से सौभाग्य से भरा रहे, धन संपत्ति से भरा रहे। इस उद्देश्य से जैसे एक गृहस्थ की गोद भरी जाती है, बिल्कुल ऐसे ही दीक्षार्थी की भी दीक्षा के पूर्व उन मांगलिक द्रव्यों से इसलिए गोद भरी जाती है कि ये भले ही मंगल द्रव्य मात्र निमित्त रूप से तो आपके गोद में भरे जा रहे हैं, आपकी गोद उस मंगल द्रव्यों से भरी जा रही है, पर मात्र आपके इस मंगल द्रव्यों से गोद भरी नहीं हो, पर हमारी ये भावना है कि आप इन मंगल द्रव्यों से जैसी गोद भरवा रहे हैं या आपकी भरी जा रही है, ऐसे ही आप अपने जीवन में ज्ञान से भर जाए, आप अपने चारित्र से भर जाए, आप तप से भर जाए। इस उद्देश्य के कारण से ही उन दीक्षार्थियों की भी गोद भरी जाती है। मात्र गोद ही भराई की नहीं, मंगल स्नान के पीछे भी, प्रत्येक क्रिया बिनोली आदि के पीछे भी, प्रत्येक क्रिया के पीछे आचार्य भगवंत कारण बताते हैं कि बिनोली इसलिए बहुत जोर शोर से या ठाटमाट से निकाली जाती है कि क्वचित कदाचित उसका राग में मन उलझ गया तो वो वही रह जाए, वैराग्य की ओर ना बढ़े। और इसलिए पहले वैराग्य के पहले इतना राग का प्रदर्शन किया जाता है कि अभी भी अगर तुम्हें विचलित होना है, भटकना है, तो तुम उस मार्ग पे बढ़ सकते हो। और साथ साथ वह मुक्ति वधू को भी, जिसका पक्का निर्णय है वो मुक्ति वधू को वरने के लिए जा रहा है, उसलिए उसका स्वागत, उसका सम्मान आदि इन सभी घटनाओं से उन मांगलिक कार्यों का विशेष रूप से उद्घाटन आचार्य भगवंतों ने उस दीक्षार्थी के भी निमित्त से किया है। उद्देश्य क्रिया भले ही दोनों जगह पे समान होती है, पर दोनों का उद्देश्य थोड़ा थोड़ा सा ही भिन्न है। यहाँ ज्ञान, चारित्र, तप, आराधना आदि से आपकी गोद भरी रहे, वह गोद कभी सूनी ना हो जाए। जैसे गृहस्थ को कहा जाता है संतान से, धन संपत्ति से गोद भरी रहे, ऐसे ही ज्ञान, चारित्र, तप, आराधना यही साधु का और उस दीक्षा लेने वाले जीव का वास्तव में कल्याण करने वाली, गोद भरने वाली सामग्री है। पर वह सामान्य जीव नहीं भर सकता, इसलिए निमित्त रूप से वह मांगलिक द्रव्यों से उसकी गोद भरी जाती है। यही उसके पीछे का कारण जो कि आपके लिए समाधान से। शीलचंद जैन अनौरा ललितपुर उत्तर प्रदेश से मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, प्रकृति एवं कर्म किसे कहते हैं और इनका क्या कार्य है?
हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रकृति इस शब्द का अर्थ अगर कर्म के साथ जोड़ते हुए अगर हम प्रकृति बंध ले रहे हैं तो वहाँ पर प्रकृति का अर्थ भिन्न हो सकता है, और प्रकृति को निसर्ग के रूप में ग्रहण कर रहे हैं तो वह नेचर आदि के अर्थ में भी प्रयुक्त किया जा सकता है, क्योंकि शब्दों के बहुत सारे अर्थ होते हैं। हमें किस अपेक्षा से कहाँ पर कैसा समझना है उस हिसाब से उसका अर्थ करना आवश्यक होता है। सामान्य रूप से अगर हम प्रकृति को समझे तो वह प्रकृति का सामान्य रूप से अर्थ होता है स्वभाव, चाहे वह नेचर रूप हो, चाहे जो कर्मबंध के स्वरूप में हमने ग्रहण किया है। वहाँ पर भी जो प्रकृति बंध को कर्म सिद्धांतों के साथ ग्रहण किया है तो वह प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध और स्थिति बंध, इस अपेक्षा से जो कर्म के बंध के कारण बताए हैं या कर्म बंध के भेद बताए हैं उसमें से वह पहला कर्म बंध का भेद है। पहले तो कर्मों को समझना बहुत आवश्यक है। जो ये हमारा ब्रह्मांड है, 3 लोक है, इस 3 लोक में चराचर में इस परिपूर्ण रूप से जो ठसाठस कारमाण वर्गणाएं भरी हुई है, जो उस कारमाण वर्गणाओं को जीव मन वचन काय के निमित्त से अपने आत्मा में आश्रवित करता है, यानी आत्मा में बुला लेता है। उस बुलाए हुए आत्मा के प्रदेशों में जो कर्मों के प्रदेशों का एकमेक हो जाना है या कारमाण वर्गणाओं का एकमेक हो जाना है, वह कर्म है। कर्म नाम की कोई भी भिन्न वस्तु नहीं है, स्वतंत्र वस्तु नहीं है, अपितु आत्मा के प्रदेश और कारमाण वर्गणाएं यानी पुद्गल परमाणु, उनका जो एकमेक संबंध हुआ है वह दूध पानी के भांति, ऐसा ही वह बंध ही वह कर्म की संज्ञा को प्राप्त होता है। ऐसा कोई भी पृथक रूप से कर्म प्राप्त नहीं होता, चाहे वह किसी भी प्रकार का बंध क्यों ना हो, वह परिपूर्ण रूप से आत्मा के प्रदेश और आए हुए कर्म, यानी जिसे हमने 7 तत्वों के निमित्त से समझा होगा, जीव, पुद्गल, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष आदि के निमित्त से जो हम आश्रव बंध को समझते हैं, आते हुए कर्मों को आश्रव कहते हैं, और आए हुए उन कर्मों का यानी उस कारमाण वर्गणाओं का एकमेक हो जाना ही बंध कहलाता है। और उस कर्म बंध का ही एक भेद है प्रकृति बंध, और उस कर्म को और प्रकृति बंध को हमें उस कर्म सिद्धांतों के द्वारा बहुत अच्छे से समझने की वास्तविकता में आवश्यकता है। मैं पुनः उस कर्म के विषय में समझाना चाहता हूँ कि वह कारमाण वर्गणाएं यानी जो पुद्गल वर्गणाएं हैं, यहाँ यत्र तत्र जहाँ हम बैठे हैं वहाँ भी वे कर्म परमाणु घूम रहे हैं। कर्म बनने योग्य कारमाण वर्गणाएं यानी फ्रीक्वेंसियाँ घूम रही है। मन से, वचन से, काय से जीव जैसा कार्य करता है, सोचता है या बोलता है, उस अनुसार वह तत्तजन्य वह कारमाण वर्गणाएं कर्म परमाणु आत्मा में लिए आश्रवित होते हैं, आते हैं, और जैसे ही आने के बाद वह पुनः मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग आदि रूप जीव पुनः परिणत होता है। वह आए हुए जो उम्मीदवार विश्रूप से रूप जो कारमाण वर्गणाएं थी वे आत्मा में चिपक के बंध को प्राप्त होती है, और उन कारमाण वर्गणाओं का ही नाम कर्म बन जाता है। वह कर्म प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग बंध की अपेक्षा से 4 प्रकार का कर्मबंध कहा जाता है, जिसमें से प्रकृति बंध को अगर हम समझें तो जिस कर्म का जैसा स्वभाव है उसको उसकी वैसी प्रकृति कही गई, क्योंकि 8 प्रकार के कर्म मुख्यतः से कहे जाते हैं ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी के निमित्त से, तो जिसका जैसा स्वभाव है उसको वैसी प्रकृति बंध कहा है। यानी ज्ञानावरणी का स्वभाव है ज्ञान को ढाकना, दर्शनावरणी का स्वभाव है दर्शन को ढाकना, अंतराय का स्वभाव है किसी अच्छे कार्य में विघ्न डालना, मोहनीय का स्वभाव है वह परिपूर्ण रूप से मोहित कर देना। ऐसे प्रत्येक द्रव्य का जो स्वभाव है और उस स्वभाव रूप जो कर्म का आत्मा में परिणमन हो रहा है उसे ही प्रकृति बंध ऐसा कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति और कर्म का इसी प्रकार से प्रकृति बंध के निमित्त से ही संबंध हो सकता है। इसलिए वह कर्म यानी कारमाण वर्गणाओं का जो आश्रवित होना यानी आया हुआ है उसको आत्मा में चिपक जाना, ये कर्म का बंध हुआ और कर्म हुआ।
और उस कर्म बंध के निमित्त से ही प्रकृति बंध, जैसा जिसका स्वभाव है वैसा ही उसको प्रकृति रूप स्वभाव रूप ग्रहण करना, ये प्रकृति बंध का कारण बताया गया या प्रकृति बंध कहा गया। इस प्रकार से यह प्रकृति और कर्म का दोनों का संबंध और दोनों को विशेष रूप से समझा, यही आपके लिए सम्यक समाधान। संयुक्ता जैन नागपुर महाराष्ट्र से मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि किसी जीव को क्षायक सम्यक्त हो जाए तो उसके मोक्ष जाने का नियम क्या है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सम्यक दृष्टि जीव को ही आचार्य भगवंत भव्य कहते हैं और वही जीव भव्य होता है जो मोक्ष जाने की भवितव्यता रखता है। कहने का अभिप्राय यही है कि सम्यक दर्शन ही उस मोक्ष जाने की पहली सीढ़ी है और जिसने सम्यक प्राप्त कर लिया वह अपने भवितव्यता को प्रकट करते हुए नियम से शीघ्र ही काल में अपने उस मोक्ष पद को प्राप्त करने वाला होता है। पर उस भव्य के भी निकट भव्य और दूर भव्य ऐसे जो भेद प्राप्त होते हैं, तो उसको समझते ही हम उस क्षायिक सम्यक दृष्टि के विषय में निर्णय कर सकते। जो निकट भव्य होता है वह अपने क्षायिक सम्यक धारण करने के कारण से वह शीघ्र ही 2, 3, 4 भवों में ही निर्वाण को या मोक्ष को प्राप्त करता है। पर जो सामान्य रूप से मात्र भव्य कहा है वह अर्धपुद्गल परावर्तन तक संसार में भटक सकता है, क्योंकि उसके पास वह औपशमिक या क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन होने के कारण से वह छूटने की पूरी संभावना होती है और छूटने पर पुनः प्राप्त करके फिर वो मोक्ष को प्राप्त करता है। पर भले ही एक क्षण, एक समय के लिए या कुछ समय के लिए भी जीव ने अगर सम्यक दर्शन प्राप्त किया है तो उसने अपनी भवितव्यता का प्रतीक देते हुए वह अपने आप को भव्य सिद्ध करते हुए वह कम से अधिक से अधिक अगर भी समय लगे तो वह सम्यक दृष्टि भव्य जीव अर्धपुद्गल परावर्तन के भीतर नियम से मोक्ष प्राप्त करता है। पर क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले जीवों के साथ जरूरी नहीं है कि वह अर्धपद्गल परावर्तन तक इस संसार में भ्रमण करता रहे, क्योंकि उसने परिपूर्ण रूप से वह जो 7 प्रकृतियों के निमित्त से सम्यक दर्शन होता है उस 7 प्रकृतियों का परिपूर्ण रूप से क्षय किया होता है, नाश किया होता है। उस कारण से वह शीघ्र ही संसार से मुक्त होगा। पर उसका इसलिए नियामक विषय नहीं बनाया जा सकता कि वह एक ही भव में जाएगा, कि 2 भव में जाएगा, कि 3 भव में जाएगा। पर यह पक्का है कि 2, 4, 6 भवों में वह निकट भव्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि उसका अर्धपुद्गल परावर्तन शेष हो, कि वह अनंत पर्याय धारण करे। पर यह पक्का है कि जो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव है वह शीघ्र से शीघ्र अपने उस मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करता है। इसी कारण से उसको निकट भव्य कहा है। वह निकट भव्य एक भवावतारी भी हो सकता है, जैसे सौधर्मेंद्र है, वह क्षायिक सम्यक दर्शन के निमित्त से एक भवावतार लेता है, मनुष्य बनता है और निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही सर्वार्थ सिद्धि के देवों के भी विषय में एक भवावतारी का विषय आता है। पर कुछ ऐसे भी जीव होते हैं, भले ही वो एक भव धारण नहीं कर पाए, एक भवावतारी नहीं हो, पर फिर भी जैसे क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो वह उसी भव से भी जा सकते हैं, एक भवावतारी हो सकते हैं या 2, 3 भवावतारी भी हो सकते हैं, क्योंकि उस सर्वार्थ सिद्धि के नीचे जो विजय वैजयंत आदि विमानों में भी जो देव होते हैं उनका भी 2 भवों में निर्माण होना नियम होता है, क्योंकि वे भी क्षायिक समय को प्राप्त करते हैं। पर इस अपेक्षा से ही वह कौन सी पर्याय में वर्तमान में है, कौन से पर्याय में उसने क्षायिक सम्यक प्राप्त किया है, उस जीव की कितनी उस पर्याय की भी और आने वाले समय के लिए उसने कितना बद्धायुष अपने पास रखा है, तो बद्धायुष का द्रव्य क्या है, आदि सभी विषयों को समझने के उपरांत ही पक्का निर्णय उस सम्यक दृष्टि यानी क्षायिक सम्यक दृष्टि के विषय में किया जा सकता है। पर सामान्य रूप से अगर नियम बनाए तो वह शीघ्र ही यानी 2, 4, 6 भवों में निकट भव्य बन के मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करेगा। यही उसके लिए नियम कहा जा सकता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती सुषमा जैन मढ़ौरा उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम कितना भी दान तप ध्यान कर लें
लेकिन दया बिना सब निष्फल है। तो गुरुदेव, उस दया का स्वरूप क्या है? सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, ये परम सत्य है कि मनुष्य का प्रत्येक कार्य, यानी वह देव पूजा हो, दान हो, व्रत हो, तप हो, संयम हो, वह सब कुछ एक किनारे रख दिया जाए और एक तरफ दया रख दी जाए तो दया का पलड़ा हमेशा ही भारी होता है, क्योंकि दया के अभाव में ये सब कार्य करना व्यर्थ निरर्थक कहा जाता। दया का अगर वास्तविक स्वरूप हम समझें तो वर्तमान में जिसे जीव दया कह रहे हैं, करुणा कह रहे हैं, वास्तविकता में वह दया करुणा नहीं है, अपितु मात्र और मात्र एक दिखावा चल रहा है कि मैं कितनी दया करता हूँ, मेरे पास कितनी करुणा है। वास्तविकता में दया करुणा ये भीतर की परिणति थी। दूसरे जीवों को देखकर, दुखी जीवों को देखकर जो हमारे उस दुख के प्रति, उस दुखी व्यक्ति के प्रति जो आर्त परिणाम है, आर्द्र नहीं आर्द्र, यानी जो गीले परिणाम है, अरे उसको क्यों दुख हुआ, उसका दुख मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, उसे दुख नहीं होना चाहिए था, उसे कष्ट नहीं होना चाहिए था, ऐसे जो मेरे आंतरिक विशुद्ध परिणाम है, वास्तविकता में वही दया और करुणा है। जो मात्र दिखावे के लिए, फोटो के लिए, इसको ये बांट के आ जाओ, इसको ये करके आ जाऊँ, इसके सामने जाके मैं फ़ोटो खींच के आऊँ, ये किंचित भी किसी भी प्रकार की हमारे आगम ग्रंथों की अपेक्षा से दया नहीं हो सकती। दया तो वास्तविकता में वही है जो दूसरे को कष्ट में, दुख में, परेशानी में देखते हुए हम उसके दुखों को, परेशानियों को ठीक करने का कैसा प्रयास कर सकते हैं, या प्रयास नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उसके प्रति हम जो विपाक विषय धर्म ध्यान कर रहे हैं या अपाय विषय धर्म ध्यान कर रहे हैं, अरे ये इसको हम किस प्रकार से बचा सकते हैं, या ये पता नहीं पिछले किस मिथ्यात्व के कारण से या पिछले कौन से ऐसे कर्मों के कारण से इसको ऐसा दुख हो रहा है, आदि का चिंतन करते हुए उसको दुख से दूर करने के उपायों को खोजना या कम से कम चिंतन ही करना, ये ही आगम के परिप्रेक्ष्य में दया या करुणा कही जा सकती है। अन्य किसी भी प्रकार से जो दिखावा किया जा रहा है या बहुत सारी उसके दया करुणा के प्रति बहुत सारी पोथियाँ लिखी जा रही है, बहुत सारा व्याख्यान हो रहा है, 2-2 घंटों का व्याख्यान, 2-2 घंटा, 2-2, 20-20, 50-50 पृष्ठों का किताब ग्रंथ लिखवा लेना, ये किंचित भी दया करुणा नहीं है। कहीं भी फोटो, कहीं भी प्रदर्शन हो रहा है तो किंचित भी उसे दया नहीं कही जा सकती। इसलिए दया करुणा तो मात्र और मात्र जीव की दूसरे जीव के प्रति जो आंतरिक विशुद्धि है, उसके प्रति जो आर्द्र परिणाम है कि वह उसके साथ नहीं होना चाहिए था, उसको कैसे बचाऊं, ये जो कुछ भी उसके प्रति हमारे भीतर अंतर में, हृदय में, मन में परिणमन चल रहा है, परिणाम चल रहा है, यही हमारे लिए वह दया और करुणा का साधन बन सकते हैं। क्योंकि दया करुणा कोई बाहर की वस्तु नहीं हो सकती, या उसे ऐसे निकाल के भी नहीं दिखाया जा सकता कि ये दया है, ये करुणा है। जीव के ऐसे आंतरिक परिणाम जिसके द्वारा दूसरों को दुख ना हो, दूसरों के दुखों से छुटकारा हो जाए, दूसरे क्यों दुख में पड़ा है आदि के विषय में जो स्वयं आत्र रौद्र परिणाम से युक्त ना होते हुए जो उसके प्रति हमारे गदगद परिणाम है, दुख से दूर होने के प्रयास है, वही आचार्य भगवान ने दया और करुणा का स्वरूप कहा है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस लोकप्रिय कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो, घर बैठे अपने विकल्प हम तक पहुंचाना चाहते हो, तो हमारा नंबर है 8707548811। नंबर नोट करिएगा, 8707548811। पट्टी पे नीचे स्क्रॉल पे भी यह नंबर फ्लैश होता है, आप उसके माध्यम से भी ये नंबर नोट करके व्हाट्सएप के द्वारा ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। सम्यक.समाधान यह जीमेल आईडी है, इस आईडी का प्रयोग भी आप कर सकते हो अपना विकल्प पहुंचाने के लिए। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे से
पारस टीवी चैनल में प्रसारित होता है एवं 5:13 पे सुप्रभ वाच इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। 2 दिन 31/1/2 ये दिन पारस टीवी चैनल पे यह कार्यक्रम रात को 10:40 पे प्रसारित होगा। ध्यान रहे, रात को 10:40 पे 31 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख। मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवानी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप मुनिश्री के प्रवचन के अंश उस कार्यक्रम के दौरान सुन सकते हैं। मुनिश्री के प्रवचन जो यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से चल रहे हैं, परीक्षा मुख सूत्र, पंचास्तिका, सुबह सुभाषित रत्नमाला, ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसका लाभ आप सुप्रभ वाच इस चैनल से ले सकते हैं। एवं सुप्रभ वाच चैनल पे सर्च करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। मैं मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान की बेला को यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।